ट्रेजर एनएफटी की तरफ से जो 15 अप्रैल के दिन रात के 11:30 बजे विड्रॉल होने वाला है, उसके लिए सिर्फ एक दिन बचा है, सिर्फ 1 डे लेफ्ट फॉर द विड्रॉल। पर इसकी बात में कितनी सच्चाई है ये चीजें मैं आपको बता दूंगा। और एक नया अपडेट्स आया है। देखिए, अपडेट्स आते जाते रहते हैं, तो उसके कारण मुझे भी वीडियोस बनाना पड़ता है और मैं इतने ज्यादा वीडियोस बना बना के थक चुका हूँ। अब तो भी विड्रॉल होना चाहिए, मतलब हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए। एक चीज और भी आप माइंड में रखिए, जो ये केविन मैक्सवेल और डेविड ने जो छेड़खानी किए थे ट्रेजर एनएफटी के साथ ब्लाइंड बॉक्स को लेकर, भाई उसके लिए विड्रॉल 15 तारीख को मिल तो जाएगा, पर कहीं ना कहीं थोड़ा डिले लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए, जस्ट ट्रैक्शन पर आपने ट्रेजर एनएफटी कंपनी प्रोफाइल दिखाई दे रही है। अप्रैल 13, 2025 कल रात को ही एक अपडेट आया है और आज आपने देखा है 14 तारीख है, कल रात को अपडेट आया। तो मैंने कल रात को ये वीडियोस में रात को ही बना रहा हूँ, सुबह 7 बजे आप तक पहुंच जाएगा। रात में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा। ट्रेजर एनएफटी इज ए सीड कंपनी बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट, फाउंडेड इन द 2020 बाय द स्टीवन अलेक्जेंडर। जो मेन सीईओ है, जो फाउंडर है, वो स्टीवन अलेक्जेंडर है और इन्होंने इंचार्ज बनाया था डेविड को और मैक्सवेल को इंडिया का और डेविड को डायरेक्टली पाकिस्तान का, और इनके बीच में बिलाल भी आ गया था बंदा। It operates as a digital marketplace that utilizes AI power algorithmic trading module to facilitate the buying। यानी इसका जो अल्गोरिदम है ना, बहुत ज्यादा गजब का बनाया था इन्होंने, और ये सब Web3 पर ही काम कर रहे हैं। पर इसमें काम की चीज क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ट्रेजर एनएफटी तो दिखाई दे रही है, पर उसके साथ साथ आप थोड़ा सा नीचे जाकर चेक करोगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टेज जो है सीड्स पर है। अब सीड्स पर एक अच्छी भी बात है, एक बुरी बात है। सीड्स पर जो भी नए रहते हैं उस पर कुछ इन्वेस्टर रहते हैं, जो सीड फेस पर रहते हैं ना, मतलब नया रहते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको सीरीज फेस पर लाने के लिए कुछ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। अब सीरीज पर एक काम तो ये है कि भाई ये विड्रॉल जरूर देगा, और इस पर इन्वेस्टर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो सीड्स है, मतलब जस्ट अभी एक झाड़ बनने वाला है। सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, एक सीड्स है, ये झाड़ बनने वाला है, तो सीड्स पर सबसे ज्यादा लोग पानी देते हैं, धूप आती है, उसका ख्याल रखते हैं, ताकि आगे चल के ये बड़ा झाड़ बनेगा तो भाई हमें पेड़ बनेगा तो हमें कुछ फ्रूट्स मिलेंगे। तो इन्वेस्टर सबसे ज्यादा सीड्स पर ध्यान देते हैं। पर जैसे जैसे बढ़ता है, और सबसे ज्यादा उससे ही कीड़े भी खाते हैं, पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, चिड़िया परिंदे से भी बचाना पड़ता है, वरना वो खा जाएंगे तो उसको भी दिक्कत हो सकती है, सीड्स गायब हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये स्कैम भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये अच्छी खासी प्रॉफिट भी दे सकते हैं। ये चीज समझिए। इसके कारण स्टेज ये जो चल रहा है ये सीड्स पर चल रहा है। अगर ये सीरीज ए पर रहता ना तो भाई दिक्कत की बात ही नहीं, ये पैसा देना ही देना था। पर यहाँ पर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो ये बार बार स्टेज सीड ही दिखाई दे रहा है, आप जाकर चेक कर लेना। ओके, पर इधर इन्वेस्टर जो है ये डीटीसी कैपिटल है और 5 और भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, और ये इसका रैंक 23 है, मतलब कुछ अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ डाउट। 90% पैसा देंगे, पर 10% माइंड में ये भी रखिए, अगर ना दे तो क्या किया जाए। मतलब थोड़ा सा डिले कर सकता है, 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 1 महीना, क्या करेगा, तो ये हमें 15 तारीख को ही पता चल पाएगा। सिमिलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कितने नंबर पे आया है इनका रैंक, 23 नंबर पर चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट सीड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको सीरीज ए दिखाई दे रहा है, वेनली ये भी सीड्स पर है, आर्टिकुलर लैब्स सीरीज सी पर चल रहा है, मेटाप्लेक्स भाई इसका लेवल जो है ना ये मैच ही नहीं कर सकते। मतलब सीरीज ए भी पास हुआ, बी भी हुआ, सी पर चल रहा है। यहाँ पर आपको सीड्स दिखाई दे रहा है, डिजिटल एंटरटेनमेंट एसेट्स 2018 से चल रहा है और ये 22 में है, फिर भी ये सीड्स है, सिंगापुर की कंपनी है, डिजिटल एंटरटेनमेंट एसेट्स। क्रॉसमिंट सीरीज ए, और यहाँ पर जैसे कि आप टॉप पर जाएंगे ओपन सी, तो ये सीरीज सी पर है, ओपन सी एकदम टॉप नंबर पर है। और यहाँ पर क्रैकन भी सीरीज सी पर है और मैजिक ईडन सीरीज बी पर। हमारा जो है अभी सीट पर ही है, ना सीरीज ए, ना बी, ना सी, ऐसे करके बहुत ज्यादा सीरीज है, उस पर भी नहीं आया। पर हमें भरोसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनीज दिखाई दे रहे हैं, डीटीसी कैपिटल, क्रिप्टो कप एंड ट्रेडर स्क्वायर, ठीक है। तो ट्रेडर स्क्वायर जो है, और मैं डीटीसी का बता देता हूँ, यहाँ पर मैं गया हूँ, यहाँ पर आपको डीटीसी कैपिटल दिखाई दे रहा है। तो डीटीसी कैपिटल का जो पोर्टफोलियो में बता रहा हूं, तो इन्होंने द ग्राफ, बड़ी कंपनी है, इस पर भी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, जो कि सीरीज बी की है। तो इतनी बड़ी कंपनी जिस पर इन्वेस्ट करने वाला कौन है, डीटीसी कैपिटल। इसका मतलब ये डीटीसी कैपिटल अपना पैसा कहीं पे भी नहीं लगाएगा, तो इसने कहाँ पे लगाया है, ट्रेजर एनएफटी पर। तो ट्रेजर एनएफटी धोखा तो नहीं देगा, ठीक है। सिंथेटिक्स डिफिनिटी, ओके, जो कि सीरीज सी की कंपनी है, 2014 से चल रही है, ओके। एव और सेंट्स, और ये भी कौन सी है, सीरीज बी की कंपनी है, जो 2017 से चल रहा है। और तो ट्रेजर एनएफटी पर भी इन्हीं पैसा लगा। अगर मान के चलिए इसको हटा दो, यहाँ पर जो दूसरी कंपनी थी, क्या नाम था, क्रिप्टो कप, ट्रेडर स्क्वायर, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाकर आप चेक करोगे नीचे में,
तो यहाँ पर आपको पूरी सीरीज A B C D E फंडिंग सब कुछ दिखाई देगा कि भाई अभी कौन सी सीरीज पर है। यहाँ पर जाकर आप थोड़ा सा पढ़ लेना। प्री सीडिंग फंड्स ये तो हमने पार कर लिए, अब हम सीडिंग फंड्स पर आए हैं, मतलब सीड फंडिंग पर। ठीक है, ये सीड फंडिंग पर ही अभी हम चल रहे हैं, जिस पर यहाँ पर लिखा है कि कभी भी स्कैम भी कर सकता है, सही भी हो सकता है। यहाँ पर जाकर मैंने चेक किया है, जस्ट ये तो वही चल रहा है, क्योंकि मैंने 1-2 कंपनीज और चेक किया था यहाँ पर, तो जस्ट यहाँ पर अभी शो नहीं हो पा रहा है ट्रैक्शन पर। आप जाकर चेक कर लेना क्रिप्टो कप और ट्रेडर स्क्वायर, वहां पर भी ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज में फंडिंग दे चुके हैं। उसके साथ साथ 6 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब ये 3 है, उसके साथ 2-3 और कंपनीज भी है। अब देखिए जो काम की बात है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर काम की बात भी करना जरूरी है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल है, पर ऑफिशियल चैनल नहीं है। मैंने क्या कहा, इनके जो स्टाफ मेंबर रहते हैं, इनके जो इंचार्ज रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, ये लोग अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाते हैं या टेलीग्राम चैनल बनाते हैं और उस पर ये पूरी चीजें डालते हैं, वहीं से हमें पता चल पाती है। क्योंकि डायरेक्टली अलेक्जेंड्रा हर चीज अपडेट करते रहेंगे तो इतना उसके पास टाइम भी नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा TUFT टोकन इज लॉन्चिंग टुमारो ऑन द सोलाना ब्लॉकचेन आफ्टर मंथ। यहाँ पर आप, मैं नीचे में दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट भी है। आफ्टर मंथ ऑफ द प्रिपरेशन वी आर फाइनली गोइंग विद द लाइव विद द TUFT, मतलब ये टोकन अब लॉन्च होने वाला है और ये भी कल होने वाला है, मतलब आज ही के दिन। मेरा वीडियोस तो आज बन रहा है, आप 7 बजे सुबह देखेंगे, मतलब आज के दिन 14 अप्रैल को। ओके, तो इसकी जो टोटल सप्लाई है ये भी 7 पार्ट्स में। पहला पार्ट ये है कि भाई ये टोकन लॉन्च हो रहा है। सेकंड पार्ट में टोटल सप्लाई और चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ट्रेजर एनएफटी टोकन TUFT सोलाना पर करने वाले 10 बिलियन की इसकी TUFT टोटल सप्लाई है, पर इसके स्केलेबल, मतलब यहाँ पर अभी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है 1 बिलियन टोकन TUFT, जिस पर इको फंड 30%, कम्युनिटी रिलीज 25%, हमें एयर ड्रॉप का काम है जो कि 15% ही रिलीज की जा रही है। अगर 1 बिलियन कर रहे तो 150 के आसपास, मिलियंस के आसपास इन लोग रिलीज करने वाले हैं। स्टेकिंग, रिवॉर्ड्स, लिक्विडिटी प्रोविजन, ये सब चीजें 5% 15% आगे पीछे कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट, फेयर, सस्टेनेबल है, मतलब भरोसेमंद है, इस पर आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि कहीं आप ही बताइए मुझे कमेंट करके, जो भी मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं उससे क्या लग रहा है, स्कैम करेंगे या पैसा देगा? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है ट्रेजर एनएफटी पर। ट्रेजर एनएफटी ऐसा नहीं है, और ट्रेजर एनएफटी को अगर धोखा करना रहता ना, सबसे पहले ये विड्रॉल बंद करता था, मतलब प्रोसेसिंग पेंडिंग नहीं रहता। दूसरा, अपडेट देना बंद करता था। तीसरा, ये इनका जो अलेक्जेंडर है वो अपडेट तो सबसे पहले बंद करता था, और मतलब जो भी नई चीजें आ रही है, ऑक्शन आ रही है या जो भी ये अपडेट करते थे, सब कुछ बंद हो जाती थी, कंपनी भाग जाती थी, ओपन नहीं हो सकती थी। ट्रेजर एनएफटी बंद, मतलब पेज एरर ही आ जाता था। पर अभी भी चालू है, मतलब कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भी पैसा देना चाहिए। और बाहर जो कंपनीज रहती ना, इनके लिए करोड़ों रुपए कोई बड़ी बात नहीं। इंडिया की ऐसी करेंसी बहुत कम है USDT में, मान के चलिए वहां के लोग 1000 USDT उनके लिए 1000 रुपए, हमारे लिए तो 80,000 के आसपास है ना, 90,000 के आसपास है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है वाई इज द एप्स नॉट शोइंग TUFT टोकन्स, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लॉन्च करने वाले हैं। विड्रॉल, इन एप्स अपडेट, फॉलो द ऑडिट क्लियरेंस हो जाएगा, SPSE में लिस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद ही इनके तरफ से TUFT टोकन लॉन्च होंगे। इसके कारण अभी ये शो नहीं हो पा रहा है। अर्ली सपोर्टेड रिवॉर्ड्स इनकमिंग, वी आर प्रिपेयरिंग लिमिटेड रिवॉर्ड्स इवेंट्स फ्रॉम 100 से लेके 500 से लेके 1000, जो भी पहले सपोर्ट करता है उनको ही दिया कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, ताकि बताने के लिए कि भाई हम देना शुरू कर चुके हैं। शायद अभी भी किसी किसी को पैसा भी मिल रहा है, जो भी 100 से कम वाले USDT विड्रॉल कर रहे हैं, शायद उन्हें मिल भी रहा है 50-60 पर। 160 अगर करेंगे तो 100 के ऊपर में नहीं दे रहे, मतलब बाई चांस किसी किसी को रिलीज भी कर दे रहे हैं शायद। अभी तक आपको मिला कि नहीं, कमेंट जरूर करना भाई, बताना। दिस विल नॉट बी पोस्टेड एनीवेयर, ये कहीं पे भी पोस्ट नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए सोलाना ब्लॉकचेन ग्रेट रेडी, और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ स्टाफ मैनेजर, ठीक है, ऑफिशियली नहीं है। और 15 जो अप्रैल की डेट दे रहे हैं वो इन लोगों ने ही दिए है, वो भी ऑफिशियल नहीं है, अलेक्जेंडर ने नहीं कहा है, बार बार आपको मैं इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ। इको फंड, ये देखिए, ये सब चीजें TUFT टोकनोमिक ये बताया जा रहा है, पर उनके तरफ से जो व्हाइट पेपर था वो ऑफिशियल था, और TUFT नाम से ही ये टोकन रिलीज किया जाएगा। ओके, और भी कुछ प्रॉब्लम हो रही तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको पूरी चीज बता चुका हूँ, इको फंड्स के बारे में, कम्युनिटी रिलायंस के बारे में, टीम्स एंड एडवाइजर, ओनरशिप, एयर ड्रॉप्स, और भी बहुत ज्यादा अपडेट्स रहते हैं इनके तरफ से। ये देखिए यहाँ पर मैं एक अपडेट्स और दिखाता हूँ आपको। गुड न्यूज के लिए तैयार रहिए, जिसका भी विड्रॉल पहले लगा हुआ है वो कैंसिल कर दे, 15 के बाद दोबारा विड्रॉल लगाना पड़ेगा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। और भी कुछ अपडेट आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। और ये मैजिक एनएफटी वाले के हर वीडियोस में बताया जा रहा है कि भाई आपको विड्रॉल मिल रहा, बच के रहना, क्योंकि इनका नाम भी अभी मैजिक एनएफटी से जॉय मैजिक एनएफटी करने वाले हैं, तो थोड़ा सा देख लेना। ओके, तो ये तो स्कैम है, इस पर अभी काम बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें थोड़ा सा रुक जाना है ट्रेजर एनएफटी को लेकर। वीडियो पसंद आया
लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर होता है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजाज इंजीनियर, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।